तो दोस्तों आज यहाँ पे झुनकाली ग्राम सभा में आम बैठक चलती हुई यहाँ मिलन करने में सब लोग जुटे हैं। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मीटिंग शुरू होगी और सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ प्रत्येक कार्यों के बारे में चर्चा हुई, कौन कौन से काम होने हैं इस विषय पर आज चर्चा होगी। इस वजह से लोग यहाँ पे जुटे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चर्चा होगी आज। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर राणा देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज लाए हैं दोस्तों हम आपके लिए नई ब्लॉग और नई ब्लॉग की शुरुआत की हमने सुबह के 10 बजे से। आज की ब्लॉग का मेन मकसद है दोस्तों हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान श्री धूम सिंह राणा की विदाई। तो लिए चलते हैं आप लोगों को विदाई समारोह में, और इससे पहले दिखाते हैं हम आपको मौसम का अपडेट और मौसम के बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप लोग आजकल लगातार 4-5 दिनों से ज़बरदस्त बारिश हो रही है यहाँ। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी भी आसमान में ये काले काले बादल आ रखे हैं। फिर 1-2 घंटे में बारिश शुरू होने ही वाली है। ये पूरे आसमान में ये काले काले बादल आ रखे हैं। आजकल लगातार 4-5 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है दोस्तों यहाँ। पहाड़ों में तो आजकल बारिश से बुरे हाल हैं लोगों के। ये देख सकते हैं आप लोग, हर कहीं रोड ब्लॉक हैं और पूरी जगह देख सकते हैं आप लोग, पूरी हरियाली। आजकल खेतों में बहुत ही बढ़िया हरियाली छा रखी है। ये देख सकते हैं आप लोग। मेरे यहाँ पे जो है और सर्वप्रथम हम ये कोशिश करेंगे कि अगर जो भी ये योजनाएं आएंगी तो सर्वप्रथम हमें जो है नालियों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास जगह जगह में ये जो टूट फूट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, नालियाँ ना होने से। जब बारिश हो रही है, जो हमारे पहले माता बहनें जो पुराने हैं उनको मालूम हुआ कि अपन दंडकुल बसा पे, तो दंडकुल जानते। आज कोई दंडकुल सत्य मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हम लोगों को क्या हो गया कि बाढ़ में बाढ़ तो इस प्रकार से संबोधन करते हुए प्रधान जी एक दो दंडकुलों को विशेष वो अगर गांव को बचाना है तो दंडकुल जैसे जग जान से उसको जो हमारी पुरानी माँ बहन से वो तय कर सकते। फिर अगर वो आ रहा है, पानी आ रहा है, तो अभी नाली है, अभी ये उधर से हम पहले हम फर्स्ट क्लास हूँ आज मत हमारे घर सवर से जाऊँ, क्योंकि कोई गौरव नहीं कौन होता है। तो इस चीज़ पे जो है कुछ एक गलतियाँ हमारी टूट हमारी वजह से भी हो। अगर जब युग नहीं हो पाई तो क्या होगा, तब समझ जाएगा। आप आएंगे तो इस प्रकार से चर्चा चल रही है यहाँ पे। क्या है, अपने तरीके से कुर्सी को एक साइड लगा दिया भाई, यहाँ चलो यहाँ पे छोड़ दे। उन्होंने काफी लोग जिसका कार्य है उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, वो हम उसको अंदर से करवा सकते हैं। तो क्या आप लोग इसमें सहमत हैं? तो उसमें जो चुनाव करो दो हमको ग्राम सभा की अहम बैठक चल रही है यहाँ पे। जो चीज होगी ना, मेरी बात जो चीज होगी ना, और अब हम चीज चाहना कि अगर सुबह से स्वीट जान कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मेन विषय पर चर्चा चलती हुई यहाँ पे। कम से कम 2000 ये सुनो चाहिए, एक कुर्सी 2000 80 कुर्सी पर है कहीं जो मुसोनी काट के नहीं काट, लेकिन हम गया चप्पल चढ़ा काट मतलब 3 कुर्सी 2000-3000 से कम या कोई, तो वो प्रॉपर्टी बचे रहेगी। तो अगर आने वाले अगर बाई दी भाई इस समय अगर हमारे पास कोई फर्नीचर आता है, मैं अभी प्रधान बनूँ, मेरे को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, अभी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अगर फर्नीचर मिलता है तो हम फर्नीचर क्यों नहीं, क्यों हमारे पास हम और चीज़ देखो। जब फर्नीचर हम चेंज कुछ भी हम चेंज तो हम तैसे और चीज़ देखला कि अब फर्नीचर नहीं लोग जब भाड़ा पड़ता है कोई काम करते जो हम लोग काम करने वाले हमारे भाई बंधु या आप लोग तय समझा करें भाई हम ये चीज़ें तय समझा क्या क्या आप लोग सही है यार। मतलब ये फर्नीचर हमारे पास बहुत है। फर्नीचर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मतलब सीधी तरह कुर्सी अगर एक कुर्सी में क्या कुर्सी करते 5-7 हज़ार लोग अपने मत रखते हुए यहाँ पे। एक कुर्सी 5,000 है, 7,000 अगर कहीं ब्लेड मारी तो क्या रहता है 5,000। तो उसके लिए जो है 2 लेडीज का चयन करना है। आप बता दो 2 लेडीज का तब तो जेंट्स हो जाएंगे। जरूरी है ना, अगर हम लोग खड़ा सागर अगर हम दो छड़े बोलो बिजाड़ है भी लोड दिया। और
और ये भूतपूर्व प्रधान धूम सिंह राणा जी अपने विचार रखते हुए यहाँ पे आओ यार सब बाहर बैठो। बोलो भगवान नरसिंह देवता की, बोलो भगवान नगेला देवता की, बोलो जगदी माता की, बोलो आप सभी लोगों की। आप सभी को प्रणाम करते हुए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमारे नवनियुक्त प्रधान श्री नरेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में आज ये बैठक यहाँ पर आहूत की गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे नवनियुक्त प्रधान श्री सूबेदार नरेंद्र सिंह राणा जी का इस बैठक में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उपस्थित हमारे गांव के सभी उनके साथ जो हमारे वार्ड सदस्य हैं और हमारे यहाँ पे महिला मंगल दल के अध्यक्ष और उनके साथ पूरे पदाधिकारी और उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी माता एवं बहनें जो आज यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से आप लोगों ने आज से पहले भी हमेशा यहाँ पर इसी प्रकार से आए हैं, आज भी आप लोग उसी प्रकार से यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये होता है कि बैठक में चलो कभी कोई आता है कोई नहीं आता है, वो समय के अनुसार चलता रहता है, लेकिन आगे मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार से हमेशा बैठक में आएंगे और बैठक में आप लोगों ने मतलब जब बैठक में गांव के लोग आते हैं तभी योजना भी बनती है। अगर हम लोग बैठक में नहीं आएंगे तो हमारी योजना ही कहाँ से जाएगी। मतलब विचार हम सब लोगों के आने चाहिए। जब गांव से प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक आदमी का विचार आता है तब हमारी योजना बनती है और योजना बनती है तो उसी हिसाब से हमारे काम भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से आप सब लोग भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यहाँ पे आए हैं आप अपने प्रतिनिधियों का जो हमारे प्रतिनिधि नवनियुक्त प्रतिनिधि चुने गए हैं उन लोगों का भी यहाँ पर सहयोग करेंगे। और मैं विभिन्न चीज़ों पे बताना चाहता हूँ कि आगे भी पहले भी जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा भी यहाँ पर सहयोग किया है इन 5 वर्षों में निर्विवाद यहाँ पर आप लोगों का सहयोग रहा है। इससे पहले भी हमारी जब ग्राम पंचायत अलग बनी थी तब हमारी प्रधान संजू देवी बनी थी जो प्रथम प्रधान थी और उसके बाद दूसरा कार्यकाल मेरा रहा और तीसरी ग्राम पंचायत अब बन रही है। सभी ग्रामवासियों को तीसरे संबोधित करते हुए प्रधान अब बन गए हैं। तो निर्विवाद रूप से जिस प्रकार से आपने पिछली 2 ग्राम पंचायतें और काफी संख्या में यहाँ जिस पे लोग हिसाब शामिल से जिस प्रकार से आपने चलाई हैं तो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। देखो होता क्या है कि जब फर्स्ट ग्राम पंचायत बनी थी तो कुछ काम उस समय हुए होंगे, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो कुछ काम उस समय हुए होंगे और जो काम रह गए हैं वो काम इस पंचवर्षीय में मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि प्रधान जी के साथ मिल करके वो काम हम पूरे करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास संसाधन जुट गए हैं। पहले ये था कि हमारे पास संसाधन नहीं था और संसाधन का मतलब ये है कि हमारे पास सड़क का अभाव था, हमें कहीं सामान रखने की दिक्कत होती थी तो कहीं पे जानबूझ करके भी काम रोकना पड़ता था कि जिस काम से हमें मतलब नुकसान ही होना है तो उस काम को करके कुछ वो हासिल भी नहीं होना था। अगर हम काम अधूरा छोड़ेंगे तो वो भी दिक्कत और काम करते भी है तो कहीं सामान छूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं। और मेरा कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ था, जैसे प्रधान जी ने अभी बोला है कि शुरू में कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में हमने काम किए उस दौरान, लेकिन हमारा कुछ उस समय ऐसा कि पेमेंट आने में बहुत दिक्कत हुई और कहीं तो हुआ ही नहीं अभी तक भी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि अभी तक हुआ भी नहीं। तो ये सारी सिचुएशन हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सब लोगों ने मिल कर के काम किया है। तो हमारी जो सबसे बड़ी पहले जो दिक्कत थी, हमारे जो स्कूल टूटने वाला था बच्चों के लिए, तो मेरी सबसे बड़ी ये थी कि मैंने कहा यार स्कूल को बनाना है। तो उस स्कूल में मुझे चाहे कितना घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मेरी आत्मा जानती है, लेकिन ये था कि वो स्कूल बनाना था। तो आज ऐसा कि आप लोगों के सब लोगों के सहयोग से आज वो स्कूल भी बन करके तैयार हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम लोगों का ये सड़क का था। मेरा ज़्यादातर ध्यान इस
सड़क के ऊपर ही था। तो जब हम सब लोगों ने मिल कर के काम किया, हम लोगों ने, चाहे नेताजी ने हो, चाहे प्रधान जी ने हो, चाहे आप सब लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अकेला किया है, हम सब लोगों ने मिल करके ये काम किया है और तब जा करके हमारी ये सड़क बनी है और आज सड़क बन गई है। तो अब हमें ये उम्मीद है कि हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब संसाधन जुट गए हैं तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब इतनी दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को, लेकिन सहयोग चाहिए आप सभी लोगों का। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे अभी प्रधान जी ने भी बोला कि भाई हम लोगों को ये चीज़ें हमको अधर में नहीं छोड़नी चाहिए। देखो ये चीज़ें हमने पता कैसे करके जोड़ रखी है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें मैंने, मतलब चाहे मैं कहीं से भी मैंने बोला होगा तो ये चीज़ें हमने धीरे धीरे करके जोड़ी है। और आज जब दुख इस चीज़ का होता है कि जब परसों में ये अलमारी हम लोग लाए हैं तो वो अलमारी का मतलब किसी बच्चे ने उस पर लात मार रखी है, अब देखो उसका ताला खराब हो गया। तो यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये अभी बोला यहाँ पे, ये देखो ये कपड़ा ठीक है, वो जैसा रखा हुआ तो उसको रहने दो ना यार, मतलब उसको तुम नीचे डालो, क्या वो अच्छा है? आज देखो हमसे पहले ये लोग थे, ये बुजुर्ग आदमी थे नहीं यार, ये बुजुर्ग लोग थे, ये बूढ़े, ये आदमी जान है ना। तो एक दिन सीमित है ये लोग आते के बाद धीरे धीरे सीख के हम लोग भी आए। हम लोग उन्हें कहीं नहीं नहीं बल्कि तू ये पकड़ हम सब कुछ, हम जब लोगों के साथ, जब तुम लोगों के साथ रहे तभी तो तुम लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया भाई। विश्वास तभी क्या तुमने, जब हमने कुछ तुम लोगों के साथ पीछे पीछे गांव के लिए कहीं आगे गए होंगे, पीछे गए होंगे, भाई गांव में इतनी व्यवस्था हो रही है, काम हो रहे हैं, उसके लिए कोई तो आदमी होगा ही, कहीं इधर उधर तो भाग गिरा होगा, मतलब वो में कोई चीज़ होने से शुद्धि हो जाए, मतलब कोई बाहर से कोई ना कोई इन चीज़ों को करवाने वाला होता है। लेकिन दुख तब होता है कि जब हम लोग इस प्रकार को पिड़ते देखते हैं कि कभी तुम कुछ चीज़ तोड़ रहे हो, कभी कुछ चीज़ तोड़ रहे हो, कभी कुछ चीज़ तोड़ रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। देखो आने वाले समय में ये जो लड़के पीछे बैठे हुए हैं ना, यही यहाँ का हमारी जगह पे आज ये प्रधान जी बैठे हैं, कल मैं प्रधान था, आज ये हैं, ये बैठे हुए, ये बैठे हुए, ये बैठे हुए, कल इनमें से किसी न कोई इन्हीं में से यहाँ बैठा है। वो यहाँ के लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन ये समझने की चीज़ है, आज ही से हमने ये सोचना है कि यार हमने आगे जाना, हमने इस गांव के लिए तरक्की करनी है। और निर्विवाद मैं आप लोगों का, मैं अपनी ग्राम पंचायत का तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरा हर समय साथ दिया। कि जब भी मैंने आपको बोला होगा, जब भी आपको कहीं पर बुलाया होगा, आप लोगों ने इन 5 सालों में मेरा पूरा सहयोग किया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे गांव के लिए। और जो आज कार्यक्रम यहाँ पे प्रधान जी ने और आप सब लोगों ने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए भी मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इन 5 सालों में मतलब निर्विवाद, और आप लोगों ने हर जगह पे मेरा सम्मान किया है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का हर समय हर घड़ी आप लोगों का हमेशा आजीवन आभारी रहूँगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से मैं आगे पहले काम किए हैं, मेरा व्यवहार भी वही रहेगा। और आप लोगों के काम के लिए कहीं पर भी आप लोग जब मेरी आवश्यकता होगी तो आप हमेशा जहाँ पर भी बोलेंगे। और प्रधान जी को भी मैं यही आश्वासन देता हूँ कि भाई आप जहाँ पर आपको मेरी आवश्यकता होगी, जहाँ पर भी आप मुझे बुलाओगे, जिस काम के लिए भी बुलाओगे, तो मैं आज सामने हर समय खड़ा रहूँगा। कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसी बैठक में बातचीत होते होते आदमी के कई अपनी बातें रख सकते हैं, कहीं पे विचार बिगड़ सकते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कभी नहीं बिगड़ने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये बैठक है, यहाँ पे कोई बोलता है, कोई अपनी बात भी रखते हैं, तो यहाँ से बाहर हम किसी सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों की बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने इनको बोला, तुमने मुझे बोला, इन्होंने इनको बोला, कोई बात नहीं, ये तो गांव में होता ही है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी बातें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस प्रकार से आज तक आप लोगों ने किया है, उसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। और हम जब प्रधान जी को आश्वासन दिलाते हैं कि आप जहाँ पर भी, जब भी मेरी आवश्यकता होगी, जहाँ पर भी आप बोलोगे, तो मैं आपके सामने हर समय खड़ा रहूँगा और आप लोगों के साथ हमेशा इसी प्रकार से बैठते रहेंगे। और ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ चीज़ छूट जाती है ना, तो आदमी को लगता है यार मेरे से क्या छूट गया, मतलब कोई पद छूटो ना, तो आदमी सलाह उठ के यार मैं से दूर छूट गई। लेकिन आप लोगों व्यवहार वो है तो
माल्यार्पण से पहले अगर मैं एक चीज़ चाहता था और कि यहाँ पे आप काफ़ी लोग भाव ये जो होते हुए हमने महिला भूतपूर्व प्रधान धूम सिंह राणा जी वो चुने उनका आप नाम दे दीजिए, उसके बाद हम जो है माल्यार्पण करके और विदाई समारोह को जो है पूर्ण करेंगे। आप सब लोगों को बहुत होता है बीज का आदमी जो होता है, हम सभी कोई चीज़ होती है, बीज का आदमी जो होता है हमेशा व्यक्तियों का पुतला होता है। वही और यहाँ पे विदाई समारोह चलता हुआ भूतपूर्व प्रधान धूम सिंह राणा का। जाओ ये जब फोटो चल कर दिया तुमको डिस्टर्ब। वो यहाँ पे मालाएं पड़ी हुई है, आप भी जो है पुष्प गुच्छा और जो जेंट्स हैं वो गले में माला पहने आते हुए पूर्व प्रधान जी को रुखसत इस मीटिंग से और पूरे ग्राम सभा की तरफ से ये माला आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिक्रम मुआवजे से आप लोग जो है उनके विदाई समारोह पुष्प करते हुए उठा यहाँ पे करके और पूर्व प्रधान जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। एक हमारा करें देखिए आओ भाई साहब आशीर्वाद रखें। और ये लगातार माल्यार्पण करते हुए यहाँ पे कुंदन सिंह राणा जी हमेशा सही मीटिंग आपका आशीर्वाद रहा हमेशा। अरे धन्यवाद है। धन्यवाद और सहयोग हमेशा रहिए आप लोगों को। और ये माल्यार्पण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। सुने जो क्या क्या पॉइंट और ये गणेश राणा जी वाला आज विदाई तो चलो विदाई ये कोई करे आओ सब विधायक विधायक जी ने बोली नहीं और ये कोई करे आओ ना सुनना भी नहीं सब तुम विदाई मुझे विदाई और चलो तुम लोग रगड़ तो सामूहिक फोट कहीं यो ना सब लोग रगड़। और ये सुरेंद्र राणा जी जना बैठेगा तो ना फोड़िया बैठेगा हम लोग पास चलो ठीक है आप लोग जन बैठेंगे ना अब ये धुआं तुम जाता चलता हुआ यहाँ पे चलो वही अभियान कर रहे हैं सब लोग देखो सामूहिक फोट कहीं ना आओ अरे इधर बुजुर्ग लोग है लोग तो शर्म में डाल दिया सभी लोग धूम सिंह राणा की विदाई कर रहे हैं यहाँ पे और माल्यार्पण करते हुए सारी महिलाएं और पुरुष। अच्छा जो ये जो अभी सदस्य चुने गए हैं कार्यभार अभी से संभालना शुरू हो जाएगा। ये जो भारत फर्नीचर पड़ा हुआ है इसको अंदर करना है, ये अभी से शुरू हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा लगातार चलता हुआ यहाँ पे और ये शानदार विदाई समारोह यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान धूम सिंह राणा जी का।
आ जाओ आ जाओ। और ये शानदार विदाई समारोह भूतपूर्व प्रधान धूम सिंह राणा जी का पूरे ग्रामवासी यहाँ पे सम्मिलित इस प्रकार से विदाई समारोह संपन्न हुआ यहाँ पे धूम सिंह राणा जी का। बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा इनका भी। यहाँ पे सारे ग्रामवासी सम्मिलित और अच्छे ढंग से इनका विदाई समारोह संपन्न किया। यहाँ पे सभी ग्रामवासियों ने और अच्छे ढंग से स्वागत किया इन्होंने। सारे ग्रामवासी यहाँ पे सम्मिलित विदाई समारोह और सारे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग हैं।